So today we are going to begin with the lesson number 7, that is data, memory and storage devices. So let's begin with this lesson. So in this lesson we are going to study about what is data, कि data क्या होता है. Next is memory and storage devices. कहाँ उसको हम सेव कर सकते हैं मेमोरी में. storage devices क्या क्या होते हैं. So Araf wants to give a pizza party. Araf को क्या देनी थी? पिज्जा पार्टी देनी थी अपने फ्रेंड्स को उसके बर्थडे पे, ऑन हिज बर्थडे. His mom needs information about how many of Ronnie's friend like mushroom pizza, cheese pizza and capsicum pizza. So उसकी मदर को क्या चाहिए था? मम को उसकी को इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि रोनी के फ्रेंड्स को या मतलब आरव के फ्रेंड्स को कितने मशरूम पिज्जा पसंद है, कितने फ्रेंड्स को कितनों को चीज पिज्जा एंड कैप्सिकम पिज्जा पसंद है. नाउ हियर इज द टाइप्स ऑफ पिज्जा. मशरूम पिज्जा नंबर ऑफ फ्रेंड्स 10 फ्रेंड्स को पसंद है. चीज पिज्जा 6 फ्रेंड्स को. कैप्सिकम पिज्जा 8 फ्रेंड्स को. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन शी विल ऑर्डर पिज्जा फॉर पार्टी. इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो पिज्जा ऑर्डर कर देगी पार्टी के लिए. द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अबव टेबल कैन आल्सो बी टर्म्ड एज डेटा. जो इंफॉर्मेशन है इस टेबल में इसको हम क्या कह सकते हैं? डेटा कहते हैं. सो नाउ व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर. ये कलेक्शन होता है आपके फैक्ट्स का, फिगर्स का. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, नंबर्स, साउंड्स एंड इमेजेस. किसकी फॉर्म में होता है ये? वर्ड्स की, नंबर्स की, साउंड्स की और इमेजेस की. सो कंप्यूटर इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन. एक कंप्यूटर क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है. And it only follows instruction. ये खाली instructions follow करती है given to it and in the form of data. जो भी information इनको given होती है वही follow करती है किसकी form में? जो data के form में given होती है. Now we give data as input. हम data किसकी तरह देते हैं? input की तरह देते हैं computer को to a computer and then the computer processes this data and gives the result as output. फिर ये computer क्या करता है? process करता है इस data को और result देता है हमें output की तरह. So process data is called information. जो process data होता है उसको हम क्या कहते हैं? Information कहते हैं. जो input के बाद क्या होता है? आपका processing होती है, then आपका output आता है, that is IPO. So memory and storage devices. So memory क्या है? When we learn something, it is get stored in our memory. जब भी कोई चीज हम याद करते हैं, learn करते हैं, सीखते हैं, वो हमारी कहाँ store हो जाती है? हमारी memory में store हो जाती है. Let's play a memory game. So हम क्या खेलते हैं? memory game खेलते हैं. Look at the given word chain. Read the words carefully and try to memorize them. इन words को अच्छे से पढ़ो और try करो memorize करने के लिए. Lioness, tiger, rose, eggs, grapes. So now hide the word chain. आपको hide करनी है इस word chain को and try to recall it. अब उसे try करो recall करने का. Write the words in the given blanks. Compare this with the given word chain. फिर उसको आप यहाँ पे लिखो कि मैं अपनी मेमोरी इसको हाइड कर दो इस वर्ड चेन को और अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग रिपीट करो. लाइक lioness, tiger, rose, eggs and grapes. So आप नंबर्स में देखो कि आपकी मेमोरी कितना वर्क करती है. Now from the above activity we notice that we recall things from our memory when needed. हम कहाँ से रिकॉल करते हो? कोई भी चीज आप एग्जाम में आंसर्स फिल करते हो अपनी मेमोरी से ही तो करते हो. So likewise, a computer also has memory. तो इसकी तरह क्या होता है? कंप्यूटर की भी एक अपनी मेमोरी होती है. It uses information stored in whenever needed. वो यूज करता है उस इंफॉर्मेशन को जो उसके अंदर स्टोर होती है जब उसको नीड होती है. कंप्यूटर मेमोरी स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. सो कंप्यूटर मेमोरी क्या करती है? स्टोर करती है डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को. किसके लिए? प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा के लिए. इट इज फिजिकल डिवाइसेस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन. ये फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जो किस लिए कैपेबल होते हैं? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए. नाउ स्टोरेज डिवाइसेस. So we use school bags to store books and notebooks safely and cupboards to keep our clothes. हम school bags को use करते हैं अपनी notebooks को, stationery को अच्छे से store करने के लिए. cupboard को use करते हैं अपनी clothes को रखने के लिए. Similarly, a computer also uses different devices to store data. इसलिए क्या होता है? computer भी different devices को use करता है अपने data को store करने के लिए. This data can be in the form of documents, images, games, songs, movies, etc. ये जो आपकी data होता है किस भी form में हो सकता है? डॉक्यूमेंट्स की, इमेजेस की, गेम्स की, पिक्चर्स की, सॉन्ग्स की, वीडियोस भी हो सकती हैं. द डिवाइस विच आर यूज्ड टू स्टोर डेटा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस. जो भी डिवाइस यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए उनको क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं. सम ऑफ दीज डिवाइसेस आर सीडीज, डीवीडीज, पेन ड्राइव्स एक्सेट्रा. जो सीडीज होती है इनमें भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, डीवीडीज में भी एंड पेन ड्राइव्स में भी. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.